अगर आप ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट का या शेयर मार्केट का ही काम करना चाहते हो, तो बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, ठीक है? उसके लिए पर आपको समझ होनी चाहिए शेयर मार्केट की। लेकिन अगर आप और कोई काम करते हो और आपके लिए पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा इंट्राडे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? अब समस्या क्या होती है? कई लोगों को थोड़ा-सा प्रॉफिट दिखता है, फटाफट से प्रॉफिट उठा लेते हैं और शेयर बेच देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आज ₹10 बढ़ा है, कल ₹20 बढ़ सकता है और हो सकता है कि साल बाद यही जो ₹100 का शेयर तुमने खरीदा, जहाँ ₹10 का प्रॉफिट हो रहा है, मे बी ₹100 का शेयर ₹1000 का हो जाए, तुम्हें तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा अगर अपनी रिसर्च अच्छी करी हुई है, सब कुछ अगर आपने कैलकुलेटेड किया हुआ है, तो वो कंपनी पे भरोसा रखो, वो कंपनी आपको मल्टी बैग रिटर्न भी दे सकती है। ये आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, उसी से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है? तो सीखने लायक बात क्या है? अनकंट्रोलेबल रिस्क में अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोलेबल रिस्क में हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो आप देखो, है ना? आपने जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया, तो आप देखो। एक बात ज़रा समझ लो, पिछले 100 सालों में ना काफ़ी कुछ हुआ है। पिछले 100 सालों में वॉर भी हुआ है, पिछले 100 सालों में महँगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पिछले 100 सालों में सुनामी भी आई है, अर्थक्वेक भी आया है, सब कुछ आया है, जिससे शेयर मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ा है और आने वाले इस टाइम पे भी होगा। जब आप शेयर पिक कर रहे हो, तो आप पिछले सालों में रिसर्च करो कि जब वॉर हुआ था, तो कौन से शेयर गिरे थे? कौन से सेक्टर के शेयर सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब वॉर होती है? कौन से सेक्टर के शेयर सबसे ज़्यादा गिरते हैं जब सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा या फिर पैंडेमिक आएगा? कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब गवर्नमेंट बदलती है? कौन से सेक्टर के शेयर गिरते हैं जब सेबी की गाज गिरती है? सेबी सबसे ज़्यादा कंट्रोल या फिर सबसे ज़्यादा शिकायतें किस सेक्टर की कंपनियों को करती है? रेगुलेटरीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे ना बैंक सबसे ज़्यादा फ्रॉड के शिकार होते हैं क्योंकि वहाँ पर लोन दे देते हैं, उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाते, फिर सेबी नया नियम लेके आती है। अगर सरकार बदलती है तो सरकार किस चीज़ के नियम बदलती है? जाके देखो। अगर आप ये सब चीज़ें समझ लोगे ना तो यही तो है ट्रिक। अगर आप ये समझ गए कि सरकार बदलेगी तो कौन से शेयर के सेक्टर्स पे फ़र्क पड़ेगा, कौन से पे नहीं, तो आप सजग हो जाओगे, उस पे थोड़ा कंट्रोल करके। एक और बात बताता हूँ, आप पैंडेमिक से सीखो। हमने मतलब मैं जिस जनरेशन से आता हूँ, मैंने कभी पैंडेमिक नहीं देखी। पहली बार मैंने पैंडेमिक देखी, ठीक है? और अगर मैंने पहली बार पैंडेमिक देखी तो मैंने क्या सीखा? मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि जब पैंडेमिक आएगी, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा लॉकडाउन लग जाएगा। इन दैट केस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा पता है? एविएशन पे। फ्लाइट-व्लाइट सब बंद हो गई, इतना घाटा लगा है। तो जिसके पास एविएशन के शेयर थे, एविएशन समझते हो? जो फ्लाइट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो उड़ाती हैं कंपनियाँ, उनके भी शेयर वो भी लिस्टेड है। इंडिगो लिस्टेड होगी शायद, ठीक है? तो ऐसी कंपनियों के शेयर गिरेंगे। मैं उसमें इन्वेस्ट पूरी तरह से करके नहीं रखूँगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा और क्या गिरा? पैंडेमिक की वजह से सारे मॉल्स वगैरह सब बंद हो गए। आपको पता है फ़िल्में-विल्में पहले सोचते थे, फ़िल्में तो क्या रुकेंगी यार, हर सैटरडे संडे को मैं फ़िल्म देखने जाता हूँ। सलमान खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो वो डेली जाता हूँ, ठीक है? तो ये आईमैक्स, ये जो आइनॉक्स और ये सब जितने भी पीवीआर सिनेमाज़ काफ़ी ज़्यादा चलेंगे। तो लोगों ने क्या किया, आइनॉक्स में, पीवीआर में इन्वेस्टमेंट करके रखा था। जैसे ही पैंडेमिक आई, सारे सिनेमाघर बंद हो गए, हालत खराब हो गई, सारे शेयर गिर गए उनके। तो आपको पता लगा, आपने सीखा क्या? मैंने ये सीखा कि जब पैंडेमिक आएगी, तो ये शेयर गिरेंगे, तो मैं इनमें तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है? आगे आने वाले समय में फिर पैंडेमिक आ गई तो क्या करोगे? वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में तो सारा बंद ही होने वाला है। तो ना तो फ्लाइटें उड़ेंगी, ना कोई सिनेमा देखने जाएगा। अब ये वापस से शेयर मार्केट में शेयर ये कब उठेंगे? जब सारी सिचुएशन ठीक होगी, हमें क्या पता कब ठीक होगी? पैंडेमिक का अभी तक को भरोसा है, लोग बोल रहे हैं तीसरी लेयर भी आएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर थर्ड ये तीसरी ये जो लेयर आ गई, इन दैट केस तो सिनेमा बंद ही रहेंगे। इन दैट केस फ्लाइट भी वापस से बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कभी गौर करना कि जब पैंडेमिक आई थी तो आईआरसीटीसी के शेयर भी गिर गए थे क्योंकि सारा रेल बंद हो गया था। ठीक है? लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो फिर भी चलाना ही पड़ेगा कभी ना कभी। लेकिन फ्लाइट वगैरह तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह तो क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई होती है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। और जब पैंडेमिक और वर्ल्ड वॉर आएगी तो 2 देशों के बीच में गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं, आपको पता होगा। तो जब गतिविधियाँ बंद हो जाती है तो डेफिनिटली क्या होगा? फ्लाइट्स बंद हो जाएँगी, कमाई बंद हो जाएगी, शेयर मार्केट में शेयर गिर जाएगा उस कंपनी का। तो ऐसी कंपनी पे पैसा क्यों लगाऊँ? डोमेस्टिकली कहीं वॉयलेंस हो गया तो सारा शहर कर्फ्यू बन जाता है, कर्फ्यू लग जाता है तो वहाँ पर ऐसे शेयर मार्केट में, ऐसे शेयर्स में पैसा क्यों लगाऊँ? अच्छा, अब ये मैंने सीखा पैंडेमिक में। अब मैंने पैंडेमिक में एक और बात सीखी, क्या सीखी?
पैंडेमिक जब आई, तो ऐसी कौन-सी कंपनियाँ थी, ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए? सबसे ज़्यादा पैसे कमाए। एक तो एडटेक कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। आपको पता है स्विगी, ज़ोमैटो, अभी ज़ोमैटो का आईपीओ आया है। ये पैंडेमिक के टाइम पे इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। इसके अलावा जो ई ट्रांज़ैक्शंस होते थे, उनकी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा और किसने पैसा कमाया? एफएमसीजी कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि घर पे बैठे थे लोग, तो घर पे बैठ के क्या करेंगे? और तो कोई काम है नहीं, तो खाना ही ठूँस लो, समझ आ रहा है? तो खाने-पीने की चीज़ें थोड़ी बंद हो गई, सबको आटा, दाल, चावल चाहिए और मज़े की बात महँगा है तो भी दो, लोग स्टोर कर रहे थे। भई घर पे रहोगे तो ज़िंदा तो तभी रहोगे ना जब तुम्हारे पास खाने-पीने के चीज़ें होंगी। तो लोगों ने क्या किया है, जा-जा के मॉल से, दुकानों से सारा खाने-पीने का सामान खरीदा। तो एफएमसीजी, पैंडेमिक के बाद भी एफएमसीजी कंपनियों में ग्रोथ थी। समझ रहे हो? ज़रा समझो कि कहाँ है। क्या चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, क्या चीज़ पे नहीं, अगर तुम ये समझ गए तो तुम रिस्क समझ जाओगे कि एक्चुअली रिस्क क्या है, तो तुम्हारा पैसा कभी लॉस नहीं होगा। तो ये मतलब है इसका, आप बारीकियों को सीखो। ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ और हम लोग यही चाहते हैं, छोटी-छोटी नॉलेज भी काम आती है। आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पर 4-5 हज़ार लोग ही थे, लेकिन 4-5 हज़ार लोगों ने मेरी बात सुनी और मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सुना और अगर आपको समझ में आ गया, तो आप समझ जाओगे। अच्छा और पैंडेमिक के टाइम पे और किसके शेयर बढ़े? आपको पता है, मैं एक बात बताता हूँ, सन फार्मा का शेयर जब तक पैंडेमिक नहीं था, ₹290 तक आ गया था। सन फार्मा कंपनी का शेयर। और मैं ये शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, प्लीज़ आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है। सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पैंडेमिक से पहले-पहले उनके शेयर के प्राइसेज़ कम थे। जैसे ही पैंडेमिक आई, क्योंकि पता लगा कि पैंडेमिक है, समझ में आ रहा है? तो लोगों को दवाइयाँ चाहिए, जो जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हॉस्पिटल वाली कंपनीज़ थी, उनके सारे के शेयर बढ़ गए। सन फार्मा अभी 650-700 रुपए पर चल रहा है, जो ₹290 पर घूम रहा था। ज़रा सोचो। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब आपने पैंडेमिक से सीखा, कभी वॉर हुई होगी, तब सीख लो। इंडिया-पाकिस्तान कभी वॉर हुई हो या वर्ल्ड वॉर हो गई हो, तब कौन-सी कंपनियाँ गिरती हैं, उठती हैं। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बदलती है, तो कौन-सी कंपनियाँ गिरती, उठती हैं। अगर ऐसा करके आप अच्छे से रिसर्च कर लेते हो और फिर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, जिसमें आपने एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया, आपने अलग-अलग कंपनी में पैसा लगाया, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया सारा का सारा, अलग-अलग सेक्टर में पैसा लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफ़ाई किया। सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा अपने बिज़नेस में लगाया, खुद की स्किल में लगाया। तो ऐसे करके तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस उनको कभी नहीं होता, जो अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को और अपनी यो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ को समझ के डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। उनको कभी लॉस नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं रिस्क है, तो इसका मतलब ये नहीं है पैसा कमाने के चक्कर में मल्टी बैगर्स में पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा दो। ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, आपको अगर ये एहसास होता है कि ये मल्टी बैगर ने ही ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो कि जिनके स्टॉक थोड़े महँगे होते हैं, उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं। अगर आपको 10 से 15% 20% की रिटर्न मिल रही है किसी कंपनी से, तो वो भी अच्छा ही रिटर्न दे रही है। रिस्क तो नहीं है कम से कम। आपको क्या लगता है?